नमस्कार, मैं विक्रम पटेल। अभी तक हमने सड़क परिवहन के अंदर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बातचीत की थी और सड़क परिवहन से संबंधित कुछ लेटेस्ट डेटा आर्थिक समीक्षा के अंदर नए डेटा रिलीज हुए हैं, उसके बारे में भी हमने बातचीत की थी। अब हम उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस की सीरीज का नाम रहेगा पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज। प्रीवियस ईयर्स पिछले वर्षों के सवाल, जितने भी एग्जाम में पहले जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज, ठीक है ना। जो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित क्वेश्चन, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले से पुराने पेपरों के अंदर, उन सब का कलेक्शन करने की कोशिश करूंगा। आज हम शुरू करते हैं सड़क परिवहन से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 31 मार्च 2017 तक राजस्थान राज्य में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? अब आप कहोगे 2017 का क्वेश्चन, अब क्या काम का? बिल्कुल सही बात है, क्या काम का। परंतु मैं आपको 2017 के अंदर कितनी सड़क की कुल लंबाई थी ये समझाने के लिए या फिर ये याद करवाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को चूज नहीं किया है। मैंने ये बताने के लिए क्वेश्चन को चूज किया है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है, जो डेटा कब का है, 31 मार्च 2017 का, और इसका क्वेश्चन पूछा कब गया है, 2018 के अंदर। तो अगले ही साल पूछा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो डेटा जो लिया था उसमें डेटा क्या क्या लिया था, 31 मार्च 2020 का डेटा लिया था, 2021 का डेटा लिया था, 2022 का डेटा लिया था। मैं आपको दिखाता हूं जो हमने डिस्कस किया था उस स्लाइड को लेकर के। ये देखिए, इसके अंदर हमने 31 मार्च 2020 का डेटा लिया था, 31 मार्च 2021 का डेटा लिया था, 31 मार्च 2022 का डेटा लिया था। इन डेटा को हमने याद करने के लिए मैंने आपको बताया था। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है कि अब हमारा एग्जाम कब होगा, 2023 के अंदर। तो जो भी एग्जाम 2023 के अंदर होगा, तो उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन यदि आया तो वो उसके अंदर डेट क्या लिखी होगी, 31 मार्च 2022। तो 2022 का डेटा होगा, उसके अंदर ये पूछा जाएगा। तो अब हमको इससे संबंधित क्वेश्चन ये है कि ये अपना क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि लेटेस्ट डेटा है। तो लेटेस्ट डेटा करंट से ही संबंधित हो गया। उस डेटा को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो 2017 वाला जितना भी डेटा था उससे अपने को कितना किलोमीटर की लंबाई थी उसको कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना देना है कि ये देखो, ये थोड़े से जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे, जिसके अंदर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके ऑप्शन लिखूंगा। क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं करूंगा, क्वेश्चन को एज इट इज रखूंगा, ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, ताकि हम ऑप्शन की मदद से जो हमें थ्योरी याद करनी है उस थ्योरी को याद कर सकें, क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी को याद कर सकें। इसको मैं कहता हूं क्वेश्चन टू थ्योरी मेथड, क्वेश्चन से थ्योरी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन से थ्योरी के अंदर जाओगे तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से याद होनी शुरू हो जाएगी। देखो कैसे, अब देखो, 31 मार्च 2017 को ये वाली कुल लंबाई पूछ रही है, तो कुल लंबाई वाला जो भी काम था उसमें अपन देखते हैं कुल लंबाई वाला कौन सा था, 31 मार्च 2020, 21 और 22। इसके अंदर कुल लंबाई, कुल सड़क की लंबाई, कुल सड़क की जो लंबाई है वो कितनी थी 2020 के अंदर, 2,69,028। फिर 2,72,959। फिर 2,78,813। तो ये कुल लंबाइयां थी। तो इसको मैंने क्वेश्चन के अंदर ही डाल के देखा है। देखो, 2,69,028 ये कौन से वाले ईयर में है, 2020 के अंदर है। मार्च 2020 तक का जो डेटा है उसके अंदर कितना है, 2,69,028 किलोमीटर। और ये वाला डेटा देखो, 2,72,969 उनसाठ, ये कब का है, 2021 तक का, मार्च 2021 तक का। और 2,78,813 ये कब तक का है, 2022 तक का। तो इस तरह से हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे डेटा को याद कर लिया,
ठीक है, और इस तरह से अरेंज करने की कोशिश की है मैंने। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई पूछ रहे हैं। चलो अब देखो इसमें वर्ष ध्यान से देखो, ये वर्ष कब का है? 2020 का। और एग्जाम कब हुआ? 2022 के अंदर एग्जामिनर ने 2 साल पहले का डेटा पूछ लिया। मतलब कि जो आर्थिक समीक्षा जो लेटेस्ट थी ना, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने उसमें से पहले वाले का क्वेश्चन पूछ लिया। इसीलिए मैंने आपको जब बताया था तब सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट डेटा नहीं बताया, उससे पहले वाले वर्ष का भी डेटा बताया। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो लेटेस्ट डेटा ही पूछे, उससे पहले वाला भी पूछ सकता है। बात सुन रही? इसीलिए हमने 2021 के डेटा को भी महत्व दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2021 वाले में कितना है? 2,72,959, ठीक है ना। और 2022 वाले में 2,78,813 किलोमीटर। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2,69,69,028 ये कब का डेटा है? 2020 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ये। और 2,72,959 ये कब का है? 2021 का डेटा है। 2,78,813 ये कब का है? 2022 का डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से कुल सड़कों की लंबाई थोड़ी सी याद रखना है अपन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह से रह रहा है, देखो क्या बोल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब कि जो हम इकोनॉमिक रिव्यू की बात कर रहे थे, आर्थिक सर्वेक्षण, वो उसको डायरेक्ट एज इट इज शब्द को इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि हमेशा जो भी डेटा जो भी होगा वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण से ही क्वेश्चन आना है। कोई भी एरा गैरा डेटा नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि कल यदि कोई एरा गैरा डेटा इस्तेमाल कर दिया, कल कोई कोर्ट में चला जाएगा, तो एग्जामिनर क्या प्रूफ देगा कि हमने ये डेटा कहां से उठाया। और ये जो लेटेस्ट डेटा होते हैं ये किसी बुक में तो लिखे हुए होते नहीं। तो सरकारी डेटा उठाया जाता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सिर्फ उसी डेटा को ये लोग प्रयोग करते हैं और उस एग्जाम के अंदर पूछते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा प्रस्तुत किया जाता है उसको बहुत महत्व दिया करें। ठीक है, चलिए। तो इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई। अब देखो सिर्फ और सिर्फ कुल लंबाई नहीं पूछी, सड़क की कुल लंबाई नहीं पूछी, इसने शब्द क्या बदल दिया? राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे के बारे में बात की जा रही है। ये वाला क्या हो गया? स्टेट हाईवे। ठीक है ना। एक और बात की थी हमने, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे के तो रूट भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल हाईवे कौन सा वाला नेशनल हाईवे किधर से होकर के जाता है। लेकिन स्टेट हाईवे जो होता है ना, उसके रूट इंपॉर्टेंट नहीं होते। कौन सा वाला स्टेट हाईवे किधर से होकर के गुजर रहा है, इसका इतना महत्व नहीं होता है। कितने किलोमीटर है, बस इतना बहुत है। अब ये देखो ये वाला भी क्वेश्चन कैसा है, 2020 तक का डेटा पूछ रहा है और एग्जाम कौन सा है? 2021 का, मतलब कि करंट का डेटा पूछ रहा है। बात समझ रहे हो? चलिए, तो हम जो है वो 2020 का जो क्वेश्चन था उसमें अपन को याद होगा वैसे। चलो फिर भी आपको दिखा देता हूँ। राज्य राजमार्ग में 2020 के अंदर कितना था? 15,621। 31 मार्च 2021 में कितना था? 15,545। और 31 मार्च 2022 में कितना है? 17,238। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको ऑप्शन के अंदर भी ये डाल रखा है, ये देखिए क्वेश्चन में। 15,621 किलोमीटर, ये जो है वो स्टेट हाईवे जो है कब का है? 2020 का डेटा है ये। और 15,545 ये स्टेट हाईवे का डेटा कब का है? 2021 का। और 17,238 किलोमीटर ये कब का है? 2022 का। याद रहेगा, 17,238। तो अब यदि मान लो कि लेटेस्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, तो यहां पे क्या लिखा होगा? 2022। और यहाँ पे कोई भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम की जगह जो है वो क्या लिखा होगा? 2023 का एग्जाम होगा। तो जब 2023 के अंदर जब डेटा पूछा जाएगा तो उस वक्त आंसर क्या दोगे? 17,238 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मार्च 2020, मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व, घनत्व के बारे में पूछ लिया। जब 2020 वाला डेटा 2021 में पूछा और 22 में भी पूछ डाला, बड़े बदमाश होते हैं। ठीक है, देखो
78.61 ये कब का है डेटा? 2020 का डेटा है। 79.76 कब का डेटा? 2021 का। 81.47 कब का डेटा? 2022 का डेटा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये वाला हो गया। लेकिन यदि 2021 का क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये डबल टिक हो गया, ये ट्रिपल टिक हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। यदि 1 2 3 4 तो ये 2022 का यदि हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। बात समझ में आई? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, वीडियोस के अंदर पुराने वाले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे तो देख लेना, और ऊपर वाला जो आई आइकन है उसके ऊपर प्रेस करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो NH71B ये पुराना नाम है, क्योंकि देखो डेटा भी कब का है? थोड़ा सा पुराना है। अब देखो एक ध्यान से, मैंने आपको बोला था ये जो पुराने वाले जो थे नेशनल हाईवे, उनके नामकरण बदले कब थे? 2010 के अंदर। लेकिन अभी भी उसका असर पूरी तरह से गया नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी 19 जो नए जिले बने हैं उसको लेकर के टेंशन नहीं लेनी है। देख लो क्या हालत है, 12 साल के बाद में भी अभी भी क्वेश्चन वही घिसे पिटे तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके आंसर भी वही आ रहे हैं। अब यदि किसी ने याद कर रखा है कि राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, और बोल रखा है 919 है, तो 919 तो ऑप्शन भी नहीं, कहां से टिक करोगे? लेकिन पुराने जो घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं उसी में से दे देता है वो। तो अब ये देखो उसी में से उठा करके दे दिया। उसने सोचा तक नहीं कि जो है वो नेशनल हाईवे के नए नंबर आ चुके हैं और उसके हिसाब से देना चाहिए, लेकिन नहीं, दे दिया, तो आंसर तो करना पड़ेगा। चलिए, तो ये 71B जो है उसका नया नंबर है 919, सेम है, और यही सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के अंदर। चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राजस्थान का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? ठीक है, अब वही सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919। आपको याद होगा ये कितना है? 5 किलोमीटर छोटा है, और कहां से होकर के गुजरता है? अलवर से होकर के गुजरता है। तो क्या होगा कि बंदा जो होगा वो क्वेश्चन यहां से लेकर के सबसे छोटा होगा किस स्थान, ओ भाई आंसर अलवर टिक करेगा और आगे भागेगा। लेकिन वो ये भूल जाएगा कि इसके अंदर एक नहीं नाम का शब्द भी जुड़ा हुआ है। इस नहीं शब्द ने इस क्वेश्चन को, आंसर को ये गलत कर दिया कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखो, जब हमने ये नेशनल हाईवे का जब मैप किया था तो उसके अंदर देखा था कि ये वाला देखो यहाँ पे नेशनल हाईवे जो है वो कहां से होकर के गुजर रहा है? रेवाड़ी, रेवाड़ी से अलवर, अलवर, अलवर का ये अभी कौन सा वाला स्थान है? खैरथल, खैरथल से दारूहेड़ा, दारूहेड़ा से पलवल तक। क्या इसके अंदर इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन का, उसके अंदर ये जो मानेसर है, क्या मानेसर हमने डिस्कस किया? नहीं, हमने ये कहा था कि ये रेवाड़ी से रवाना होगा, फिर उसके बाद में आपका अलवर आएगा, और अलवर का अलवर आएगा, और अलवर से, अलवर का जो है वो अभी नया नाम यदि उसकी जगह आ गया, अलवर की जगह, तो क्या आएगा? खैरथल। ठीक है, कौन सा आएगा? खैरथल, खैरथल। तो ये रेवाड़ी से अलवर, अलवर के बाद में कहा? धारूहेड़ा, धारूहेड़ा, और धारूहेड़ा से कहाँ जाएगा? पलवल। ठीक है ना, तो उसके अंदर धारूहेड़ा भी जाएगा, पलवल भी जाएगा, लेकिन कहाँ नहीं जाएगा? मानेसर में नहीं जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया? मानेसर। ये वाला गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और ये बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछ चुके हैं।
ठीक है, देखो 2017 में भी पूछा, 2018 में भी पूछा, 2020 में भी, और अभी लेटेस्ट देखो 2022 तक में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1964। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 1 अक्टूबर 1964 को। कहां पर? जयपुर में। कहां पे? जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंदर आप इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखो क्या है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC 1 अक्टूबर 1964 जयपुर के अंदर डिस्कस किया था ये अपने थ्योरी के अंदर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य ये भी हमने डिस्कस किया था। आंसर क्या है? चरई वेती चरई वेती, चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो। चलिए, चरई वेती चरई वेती। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से होकर के निकलता है? 44 कौन सा है? 44 ये बिल्कुल इधर ऐसे वाला, कहां से होकर के? श्रीनगर से होकर के, श्रीनगर से दिल्ली, याद होगा ना? याद आ रहा है? दिल्ली के बाद में आगरा, आगरा के बाद में ये अपना धौलपुर आया था, धौलपुर के बाद में झांसी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है और ये यहाँ पे कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, आपको मैप दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए मैप, मैप के अंदर देखो, इसमें देखो NH44 कहाँ से जा रहा है? श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से धौलपुर, धौलपुर में कितना? ओनली 28 किलोमीटर्स, 28 किलोमीटर सिर्फ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, आगरा से पहले इसका पुराना नाम क्या था? NH2, और आगरा के बाद में इसका पुराना पुराना नाम क्या था? NH3। ठीक है, फिर धौलपुर के बाद में झांसी, झांसी के बाद में कन्याकुमारी तक जाता है। चलो, तो अब वापस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले से होकर के गुजरता है? धौलपुर, एकमात्र जिला। ठीक है, याद आ रहा? एकमात्र जिला, याद रहेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर के गुजरता है? अभी अभी थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था NH2, NH2 भी कौन सा है? NH44। लेकिन देखो NH2 जो पहले का जो नाम था, इसका भी नया नाम क्या है? NH44। और NH3 इसका भी नया नाम क्या है? NH44। लेकिन ये है आगरा से पहले का, और ये है आगरा के बाद का। तो आगरा के बाद में NH44 का नया NH44 नया नाम है, तो इसका पुराना नाम क्या था? NH3। और ये ही राजस्थान से होकर के गुजरता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। जयपुर से आगरा, तो ये जयपुर था यहां पर, और इधर आगरा, याद आ रहा है? और आगरा के अंदर ऊपर से एक नेशनल हाईवे आ रहा था, कौन सा? 44, दिल्ली से 44 आगरा, आगरा के बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद में झांसी। ठीक है ना? याद आ रहा है ना? यहाँ किया आगरा, धौलपुर, फिर झांसी, और फिर कन्याकुमारी। तो ये वाला जो था, ये जयपुर से रवाना होता था, और इसका नाम क्या था? NH21। याद आया ना? ये इधर से ऐसे NH48 भी आया था, NH48। और इसको क्या बोल रहा था? क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, मतलब कि स्वर्णिम त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NH21। और इसी का पुराना नाम क्या था? NH11। ठीक है, तो अब यदि अपन को यदि ये याद नहीं होता कि NH11 का नया नाम क्या है, तो भी अपना काम चल गया। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनर नहीं चाह रहा है
कि आप तुम NH11 का नया नाम अच्छे से याद करके रखो। तुम बस ये बता दो कि जयपुर से आगरा तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है। या तो तुम इससे पता कर लो या फिर NH11 का नंबर बता दो। तो कई बार एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन को इजी करने के लिए आपको दो दो चीजें देता है हिंट के लिए। दो चीजों से क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह से ये भी पूछ लेता है। जैसे जयपुर से आगरा एक अलग क्वेश्चन हो गया, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से अलग क्वेश्चन हो गया। यदि मैं ये पूछ लेता राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है, तो आंसर क्या होगा? NH21। यदि ये पूछता है कि जयपुर से आगरा तक जाना है मेरे को, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ूं, तो NH21। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखो, NH21 के पैरेलल में एक और नेशनल हाईवे है जिसका नाम क्या है भाई? NH23। अब ये रवाना कहाँ से होता है? ये भी जयपुर से होता है, नीचे वाले हिस्से से। जयपुर से कहाँ जाएगा? जयपुर में कहाँ पे? कोठून नाम की जगह पे। थोड़ा सा आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। देखो मैप के अंदर देखो वापस, NH21 ये वाला था। NH21 के पैरेलल में ही एक नीचे की साइड में NH23 जा रहा है। वो कहाँ से? कोठून नाम की एक जगह है। कोठून कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और ये रवाना कहाँ से हो रहा है? NH52 से। NH52 से कोठून से रवाना होकर के पहले जाता है टोंक के अंदर, टोंक से दौसा, दौसा से ये आपका हो गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का कौन सा वाला हिस्सा? गंगापुर सिटी, जो नया शहर बना है, नया जिला बना है। तो जो नया जिला बना है गंगापुर सिटी, उस वहां से गुजरेगा। और फिर वहां से कहाँ जाएगा? करौली। और करौली से धौलपुर, और धौलपुर में जो है वो कहाँ जाकर के मिलेगा? NH44 पर। याद रहेगा। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? सर्वाधिक व्यस्त कौन सा होता है? कहाँ पे हो सकता है? मतलब कोई यदि पूछे कि सर्वाधिक भीड़ भाड़ कहाँ होगी, सर्वाधिक रास्ता, सबसे ज्यादा व्यस्त रास्ता कौन सा होगा, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। राजधानियों के बीच में होगा। ठीक है ना, जहां पे राजधानियां होगी उनके बीच में होगा। तो राजधानियों के बीच में कौन सा है? एक तो हो गया दिल्ली, और दिल्ली और जयपुर। दिल्ली और जयपुर के बीच में नेशनल हाईवे कौन सा है? NH48। यदि नए वाले डेटा के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका आंसर क्या होगा? NH48। लेकिन इसका पुराना वाला नंबर कौन सा है? NH8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NH8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और 58 का संबंध पूर्व के किस राष्ट्रीय राजमार्ग से है? अब देखो 48 और 58 को थोड़ा सा देख लो वापस एक बार। अब देखो इसके अंदर मैं ये बता रहा था आपको कि क्वेश्चन क्या है, NH48 और 58 के बारे में। तो ये वाला 48 कौन सा है? दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दूदू होते हुए ये किशनगढ़, नसीराबाद, और फिर भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, उदयपुर से रतनपुर, वापी, प्रांतिज, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई तक चला जाता है। ये वाला कौन सा था? 48। और दूसरा है NH58। 58 कहाँ से आ रहा है? फतेहपुर, फतेहपुर से ये लाडनू वाला जो इलाका है ऊपर वाला, इस लाडनू से होते हुए, तो ये वाला कौन सा वाला जिला हो जाएगा यहाँ पे? डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन जिले से होकर के ये जाएगा कहाँ पे? नागौर। नागौर से कहाँ? अजमेर। अजमेर से कहाँ? ब्यावर जिला जो ये लेटेस्ट बना है, ब्यावर से राजसमंद, राजसमंद से ये उदयपुर से होते हुए पालनपुर, पालनपुर से, पालनपुर में कहाँ पे जाके मिल जाएगा? NH27 पर। कौन सा वाला नेशनल हाईवे? NH58। याद रहेगा। तो अब देखो ये यहाँ पे चल रहा है NH58 और इधर चल रहा है 48। अब ये पूछ रहा है कि 48 और 58 का नया नाम क्या है। तो देखो NH8 जो था ना, ये जो ग्रे कलर में जो लिखा हुआ है, ये NH8 दिल्ली से रवाना होता था, दिल्ली से कोटपुतली बहरोड होते हुए जयपुर, जयपुर से ये किशनगढ़ तक जाने के बाद में इधर नहीं मुड़ता था, ये सीधा चला जाता था कहाँ पे? अजमेर।
अजमेर जिला मुख्यालय से राजसमंद। तो ये वाला जो हिस्सा जो NH58 का है, ये पहले किसका नाम पे था? NH8। ठीक है, NH8 और NH8 से फिर ये चला जाता है पालनपुर तक, ये भी NH8 चल रहा था। तो इसलिए NH48 और 58, इन दोनों का नया नाम क्या हो गया? NH8। याद रहेगा। ठीक है, ये जो 58 है वो कैसा है? आइसक्रीम के चम्मच की तरह। ठीक है, और ये जो 48 है वो किसकी तरह है? सीढ़ियों की तरह। ठीक है, चलिए तो याद रखिए थोड़ा सा। तो हमने देखा, चलिए तो अब हम ये जानते हैं कि NH48 कौन सा है? ये सीडी वाला, याद आ रहा है ना? NH48 कौन सा है? वो सीडी वाला। ठीक है, कौन सा शुरू हो रहा था? दिल्ली, दिल्ली से कोटपुतली, बहरोड, फिर जयपुर, जयपुर से इधर ये आ गया आपका अजमेर। ठीक है, अजमेर, अजमेर से नीचे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए फिर वापस उदयपुर। तो ये इस तरह से सीडी हो गया। और दूसरा वाला कौन सा था? 58। 58 कैसा था? ठीक है, तो ये वाला किसके जैसा है? आइसक्रीम के आइसक्रीम निकालने वाला, जो आइसक्रीम का जो चम्मच होता है उस टाइप से। तो ये वाला कहाँ से शुरू हो रहा था? फतेहपुर, नागौर। ठीक है ना, नागौर से फिर वापस अजमेर, अजमेर से होकर के ये आपका राजसमंद, राजसमंद होते हुए ये इस तरह से आगे जाता है। तो ये वाला था 58 और ये वाला कौन सा है? 48। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा था वो NH8 था, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो भी NH8 का पार्ट था। इसलिए आंसर क्या हो गया? NH8। याद हो रहे हैं नेशनल हाईवे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन टू थ्योरी जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली, जयपुर और चित्तौड़गढ़, दिल्ली, जयपुर और चित्तौड़गढ़, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो हम ये जानते हैं, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये वाला कौन सा नेशनल हाईवे की बात की जा रही है? NH48। तो आंसर तो इसका क्या हो गया? NH48। फिर भी अपन नक्शे में देख लेते हैं किस किस की बात की जा रही है। 62 की बात की जा रही है, एक 48 की बात की जा रही है। ये 82 तो है ही नहीं। 68 कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। चलिए तो इन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं वापस। अब देखो, एक बात की जा रही थी NH48, 48 कौन सा वाला है? ये सीडी नुमा, याद रहेगा, ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो। और फिर कौन सा है? NH62। NH60 कौन सा है? 62 कौन सा है? बहरोड से श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर से लूणकरणसर, सूरतगढ़, फिर बीकानेर, बीकानेर से नागौर से, जोधपुर से, पाली से होते हुए सिरोही, सिरोही के बाद में पिंडवाड़ा में जाकर के मिल जाती है NH27 पर। ये वाला कौन सा है? NH62। और NH68 कौन सा है? तनोट, तनोट से जैसलमेर से बाड़मेर, फिर सांचौर। देखो नया वाला जो जिला है उस सांचौर जिले से होकर के कहाँ चला जाएगा? प्रांतिज तक, NH48 में जाकर के मिल जाएगा। चलिए तो ये वाला जो रूट्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 पर अवस्थित नहीं है? तो अभी हमने डिस्कस किया था NH8 कौन सा वाला है? NH48, 48 कौन सा वाला? ये जो सीडीओ वाला। ठीक है ना, सीडीओ वाला कौन सा है? NH48। तो ये सीडीओ वाला NH48 और उसके बाद में दूसरे वाला 48 और 58। तो 58 कौन सा वाला है? आइसक्रीम के चम्मच वाला। तो आइसक्रीम के चम्मच वाला जो था वो ये नीचे वाला जो हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला देखो, ये जयपुर से होकर तो निकलता है, क्योंकि जयपुर दिल्ली से वापस आने पर कहाँ पे निकलता है? कोटपुतली बिहार रोड से नीचे आएगा तो ये कौन सा हो जाएगा? जयपुर। ठीक है, तो जयपुर चले गए। फिर अजमेर, तो जयपुर से सीधा हम वैसे भी कहाँ जाते हैं? अजमेर। ठीक है, अब अजमेर से ये नीचे चला जाता है, कहाँ पे? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़।
यहाँ पे ये चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, ठीक है ना। फिर नीचे की साइड में रतनपुर, और यहाँ से उदयपुर, उदयपुर से रतनपुर, इस तरह से ये चल रहा है। लेकिन ये NH8 तो यहाँ तक है ही नहीं। NH8 तो यहाँ से 48 का पोर्शन कौन सा है, यहाँ तक ही है, अजमेर तक, ठीक है। अजमेर से ये किस पे चला जाता है, 58 पर। तो ये 58 से जब जाएगा तो ये अजमेर से कहाँ चला जाएगा, ब्यावर, ब्यावर से राजसमंद, फिर उसके बाद में इसकी ये आगे चलता रहेगा। लेकिन ब्यावर तो बीच में आ जाएगा, लेकिन पाली कभी भी नहीं आने वाला, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पाली। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं अपन। तो ये हमने नेशनल हाईवे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम इसी कड़ी में हम आगे और मिलेंगे, और ये क्वेश्चन के लिए अलग से सीरीज चलाई जाएगी, और थ्योरी के लिए एक अलग से सीरीज चलेगी। एक बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको सिर्फ एक रिकमेंडेशन मिलती है, लेकिन बेल आइकन दबाओगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप जो भी वीडियो नया आएगा उसके ऊपर आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।